तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्सेल के बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में जिसे कि हम सब टोटल के नाम से जानते हैं। और ये एक एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला माना जाता है। अब रीज़न ये होता है इसे मानने का कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, इक्वल सम। सम से आप सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या करता है, आपकी सभी वैल्यूओं को मिलाकर सम देता है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वैल्यू सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये आपका सम आ गया, क्वांटिटी का सम। ठीक है, और मैं एक क्वांटिटी का सम आपका सब टोटल फार्मूले के थ्रू ला दे रहा हूँ। सब टोटल में सभी फॉर्मूले आपके होते हैं। सब टोटल में काउंट, क्वांटा, मीन, मैक्स, प्रोडक्ट, जो कुछ भी आपको चाहिए। जैसे मेरे को सम चाहिए तो मैं सम क्लिक करता हूँ, कॉमा। अब सम के लिए वो जो रेफरल है वो दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे दोनों में सेम वैल्यू आई है। ये क्या है, आपका सम फॉर्मूला है। मैं नीचे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन लिख दे रहा हूँ कि ये सम फॉर्मूला है और ये आपका सब टोटल फार्मूला है। ठीक है, अब इतना आपके समझ आ गया। अब मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ क्या है। मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं आइटम, मैंने कोई एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर कीबोर्ड आ चुका है। मगर जहाँ पर मैंने सम फॉर्मूला लगाया था वहाँ पर अभी भी क्वांटिटी आपकी 136 ही आ रही है। यानी कि वहाँ पर अभी भी उन्हीं संख्याओं का सम हो रखा है जो फॉर्मूले में हमने पहले यूज़ की थी। मगर जहाँ पर मैंने सब टोटल यूज़ किया था, आप देखोगे वहाँ पर जितनी टोटल संख्या अभी करंट में है 37 आ रहा है, 37 ही दिखा रहा है। और इसी तरह से आप सब टोटल फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये फार्मूला लगाने के बाद अगर आप कोई भी फिल्टर कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो ये जो करंट आइटम आपके वहाँ पर शो कर रहा होगा उसके हिसाब से वैल्यू दिखाता है। ठीक है, अब आप जैसे कि मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो आप देखोगे अभी टोटल वैल्यू दिखाने लगेगा। मगर सम क्या होता है, वहाँ पर सम वही वैल्यू दिखाता है जो आपने पहले सेलेक्ट की थी। वो ये नहीं देखता कि आपकी अब वैल्यू क्या है या बाद में वैल्यू क्या थी। जो उसको आप लोकेशन दोगे, जो आप उसको एरे दोगे, उसमें जो वैल्यू आ रही है सम आपको वही दिखाता है। मगर जो सब टोटल होता है उस वैल्यू पे अगर आप फिल्टर आउट करने के बाद कुछ भी करते हो, मगर सब टोटल आपकी वैल्यू को वही दिखाएगा जो वहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ABC सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और फिल्टर लगाने के बाद अभी भी देखो यहाँ पे 136 ही आ रहा है टोटल वैल्यू जो थी क्वांटिटी की। मगर अब यहाँ पर 70 आ रहा है। आप इन्हें जोड़ेंगे तो 70 ही आएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये था फॉर्मूला आपका सब टोटल। इसे और भी तरीके से हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। और यही डिफरेंट होता है आपका सम और सब टोटल में। मैंने क्या किया, अब मैं आपको सब टोटल करके दिखा रहा हूँ। मैंने सब टोटल सेलेक्ट किया। सब टोटल करने के बाद आप जो चाहे चीज़ें वो देख सकते हैं। इसमें आप काउंट कर सकते हैं। काउंट भी एक तरीके से, जैसे मैंने काउंट किया, कामा ये सिलेक्ट किए, आप देखोगे 10 का काउंट आ गया 12। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ ABC में कितने, तो ABC के 6 आइटम है। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि XYZ के कितने आइटम है, तो XYZ के भी 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आप इसमें किसी भी फॉर्मूले को रन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप उस पर फिल्टर आउट करते हो या जो भी चीज़ें रन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू में चेंज करके दिखाता रहेगा। ठीक है, मगर अगर वहीं पे आप इसमें काउंट फार्मूला रन करते और आप अगर उस पर फिल्टर आउट करते, फिल्टर लगाते, तो वहाँ पर वह वैल्यू चेंज नहीं होती। और इस तरह से आप सब टोटल में बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कर सकते हैं। इसमें आप मेन, मैक्स, प्रोडक्ट, और मेन मैक्स में भी यही है कि आपको जितना आपने फिल्टर लगाने के बाद जो इसका जो मेन बन रहा होगा, मैक्स बन रहा होगा, प्रोडक्टिविटी का कैलकुलेशन जो भी आ रहा होगा वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।